नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र से हम लगातार आपको बड़ी खबरें पहुंचाते रहते हैं, लेकिन कई और बड़ी अहम खबरें हैं जिन पर हम अक्सर हमारा ध्यान जाता है, देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते भी हैं और आप तक पहुंचाना वो खबर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये खबर जुड़ी हुई है ईरान और इजराइल युद्ध से संबंधित। दोस्तों, जिस इजराइल ने अमेरिका के भरोसे ईरान से युद्ध शुरू किया था, अब उस अमेरिका ने ही अपने हाथ पीछे खींच लिए। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे थे, लगातार ईरान को धमका रहे थे, अब वो अचानक पीछे हट गए हैं। 2 हफ्ते का वक्त, खबर आ रही है कि 2 हफ्ते का वक्त ट्रंप ने कहा है कि लगेगा, वो कुछ फैसला लेंगे उसके लिए। 2 हफ्ते तक वो रुकेंगे और देखेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। दोस्तों, अब ये सोचिए कि G7 का जो बैठक थी, जो G7 की मीटिंग थी, हमने देखा होगा तमाम नेताओं को, वो बीच में छोड़ के डोनाल्ड ट्रंप निकले और लगा कि लगता है वापस आते ही अमेरिका बस हमला कर देगा ईरान के ऊपर। लेकिन ऐसा क्या फीडबैक अमेरिका को मिला है, ऐसे कौन से इनपुट ईरान के बारे में मिला है जिसकी वजह से अमेरिका ने लड़ाई में उतरने के फैसले को फिलहाल के लिए टाला। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लग रहा था कि अमेरिका आज नहीं तो कल युद्ध में उतर जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच में भीषण युद्ध चल रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स के इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अभी हाल ही की खबर है, ईरान की मिसाइलों से इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हॉस्पिटल्स के साथ साथ जो कई और कहते हैं शेयर मार्केट का एक्सचेंज है, उसके उसके ऑफिस में भी हमला हुआ है। और तो और क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे एक ही बार में कई ठिकानों को टारगेट किया जाता है। तो इतना मजबूत डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद भी ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेज दिया है और ये तमाम तस्वीरें आ रही हैं, ये इसी की तस्वीरें। अब इतना भीषण माहौल में इजराइल भी लगातार, अब खबर है कि 60 से ज्यादा फाइटर जेट का इस्तेमाल उसने इजराइल के खिलाफ किया है, ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं। अब जब इतना भीषण माहौल बना हुआ है, तब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो लगातार ईरान को धमका रहा था अमेरिका, वो पीछे क्यों हट गया है। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों, कुछ जगह पर यह भी खबर छपी हुई है कि मिडिल ईस्ट के आसपास जो अमेरिका के, जैसे कतर और बाकी जगह पे जहां उनके फाइटर जेट्स वगैरह थे, उन्हें भी अमेरिका ने वहां से हटाना शुरू कर दिया है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो अमेरिका युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहा था, कि वो लगातार धमका रहा था ईरान को और कि बहुत ज्यादा उन्हें खतरनाक जो है वो सिचुएशन देखने को मिलेगी, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, आपने देखा होगा। इन सब के बीच में अचानक क्या हो गया कि अमेरिका ने 2 हफ्ते के बाद बोला है कि वो फैसला करेंगे और तो और अपने फाइटर जेट्स भी हटा रहे हैं। अब ऐसे में क्या इजराइल अकेला हो गया है लड़ाई में? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दोस्तों देखिए, लगातार ये बात कही जाती है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है और शुरू-शुरू में हमने देखा भी कि ईरान ने जब हमले किए तो किस तरीके से हवा में ही जो है उनके तमाम हमलों को नेस्तनाबूद कर दिया गया और टारगेट को हिट करने से रोका गया। शुरू-शुरू में इजराइल ने तमाम जो अटैक्स थे उनको रोका, लेकिन बाद में आपने देखा होगा कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी ईरान की, वो इजराइल के अंदर घुसी और जो तबाही का मंजर था वो साफ-साफ दिखाई दिया। ऐसा नहीं था, इजराइल की भी मिसाइलें या फिर इजराइल का जो हमला है वो भी ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक जंग चलेगी, जब तक हमले चलेंगे, तब तक कोई बातचीत नहीं होगा। बातचीत करना है तो सबसे पहले इजराइल को हमला रोकना होगा। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या इजराइल अगर हमला रोकता भी है तो क्या ये जंग रुक जाएगी, क्योंकि बात बहुत आगे निकल चुकी है, ऐसा लग रहा है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान यहां पर देने की जरूरत यह है कि सबसे पहले आप देखिए कि अमेरिका कुछ दिनों से लगातार हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बयान दे रहे थे, G7 की मीटिंग छोड़ करके गए थे। खबर आ रही है कि क्या जब वो अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, जब मीटिंग कर रहे थे, तो क्या अमेरिका का पहले प्लान कुछ और था, फिर जो बाद में इनपुट्स मिले उसके बाद उन्होंने क्या प्लान चेंज किया? क्योंकि ईरान अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है तो वो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको उड़ाने की बात हो रही थी, उसको अटैक करने की बात हो रही थी, लेकिन अभी तक वैसा कुछ भी नहीं किया गया। और खुद अमेरिका की ही एक खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट सामने आई थी, जो तमाम पब्लिकेशन में छपी भी थी, कि खुद उनकी पब्लिक जो एजेंसी है वो ये कह रही है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था पहले जो रोक दिया गया था, उसे आगे कंटिन्यू किया ही नहीं था, वो चल ही नहीं रहा था। तो ऐसे में बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अगर ये स्थिति है तो फिर ईरान पर हमला क्यों? क्या जितने भी देश हैं, क्या अमेरिका इस स्थिति में है कि वो जो चाहे वो कर सकता है? क्योंकि अब स्थितियां बदली हुई हैं। तमाम देश ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा था तो फिर हमला किस लिए? क्या जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कानून होता है, जो देशों के लिए बनाए जाते हैं,
क्या उसमें ईरान ने कोई ऐसी चीज की जो कानून का उल्लंघन था, जो इस तरीके की स्ट्रेटेजी के तहत, या फिर जिस तरीके से अभी जो एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है, क्या इसकी जरूरत थी? तमाम चीजें जो है वो अब सवालों के घेरे में है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में रशिया की तरफ से भी रिएक्शन आया है, क्योंकि जिस तरीके से इज़राइल जो है अमेरिका से कह रहा था कि क्योंकि उसके भरोसे इज़राइल ने लड़ाई शुरू की थी और अमेरिका पीछे हट रहा है, तो ऐसे में इज़राइल की तरफ से भी दबाव बनाने की कोशिश है कि अमेरिका ज़्यादा पीछे ना हटे, क्योंकि इज़राइल को भी पता है कि ईरान से आमने-सामने की टक्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान इज़राइल को भी हो सकता है अगर इज़राइल अकेला पड़ता है तो, क्योंकि अमेरिका के सपोर्ट से पहले बहुत सारी चीजें प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब देखिए कि जैसे ही देखा गया कि बीच में रशिया का भी रिएक्शन आया, ये भी सुनने में आया है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन और चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनके बीच में फोन कॉल पे बात भी हुई है और पुतिन ने ये भी कहा है कि जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में चल रहा है इसमें अमेरिका को बीच में नहीं पड़ना चाहिए, खासतौर से अगर लड़ाई वाली बात है तो नहीं युद्ध में उतरना चाहिए। तो इतने बड़े लेवल पे जब नेता इस तरह से बात कहते हैं तो एक इशारा काफी होता है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जो पहले किसी और अंदाज में दिखाई दे रहे थे, उन्हें भी इस बात का अंदाजा लग गया है कि अमेरिका का युद्ध में नहीं उतरना ही अमेरिका के लिए भलाई है? वैसे भी अगर पहले के इतिहास देखा जाए तो ऐसे युद्ध में अमेरिका पहले भी उतरा है और काफी नुकसान उसे झेलना पड़ा है, चाहे वो इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बहुत सारे आप देख लीजिए उदाहरण है। तो ये ऐसी स्थिति में अमेरिका दोबारा क्या फंसना चाहेगा, ये भी अपने में बड़ा सवाल है। और 2 हफ्ते का समय क्यों मांगा गया? इस 2 हफ्ते में अमेरिका क्या देखना चाहता है? जो इज़राइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है, इसमें क्या डेवलपमेंट देखना चाहता है? क्या और अपडेट देखना चाहता है जिसके लिए उसने 2 हफ्ते का वक़्त की जो बात कही जा रही है वो हो रहा है। तो ये भी अपने आप में बड़ी अजीब-सी सिचुएशन है, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प बयान देते हैं, अब उनके बयानों का भी कोई भरोसा नहीं होता। आज वो कभी और कुछ कहते हैं, कल को कुछ और कहते हैं। अब G7 की बैठक से पहले कुछ और कह रहे थे, फिर बैठक छोड़ के जाते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, फिर सामने आके फिर कुछ और व्हाइट हाउस से खबर आती है कि 2 हफ्ते के बाद हम फैसला करेंगे। तो ये इस समय ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इज़राइल जो है वो अकेला पड़ता जा रहा है और तो और जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, वो भी अब दिखने लगा है। तो अब ऐसे में क्या इज़राइल हमले रोकेगा? अपने आप में बड़ा सवाल है। ईरान साफ कह चुका है कि जब तक हमले नहीं रुकते, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी और झुकने को तैयार नहीं है ईरान। स्थिति बहुत ही डामाडोल है। पहले शुरुआत में ईरान जो है इज़राइल ईरान पे भारी दिख रहा था। अमेरिका का भी दबाव साफ तौर पे दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ईरान पर दबाव है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया है, ऐसा लग रहा है कि ईरान ने बहुत ज़्यादा बढ़त ले ली है। फिलहाल अभी ऐसा दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से माहौल पूरा चल रहा है, लग नहीं रहा कि ईरान जो है कहीं भी आगे झुकेगा। जब तक कि हमले नहीं रोके जाते, तब तक बातचीत के टेबल पे ईरान नहीं आएगा, ऐसा साफ-साफ दिखाई दे रहा है फिलहाल अभी के लिए। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और ये बड़ी अपडेट्स थी जो आप तक पहुँचानी थी, क्योंकि लगातार हमारी भी नज़र बनी हुई है इज़राइल और ईरान युद्ध के ऊपर, और लगातार बहुत खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं जिससे मन विचलित होता है, जो अटैक हो रहे हैं, और हम भी यही चाहेंगे कि कोई इसका पीसफुल सॉल्यूशन जल्द निकले। और अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।